प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री महाराज की जय। तीनों भगवान की जय। सर्व सुंदर समाज बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मिलाद सुनाम। तेज हमारे को पल पल करो प्रणाम। दिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाऊं। मैं अधीन करूं बागरे की लाज। बागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे दीज श्री सद्गुरु सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए मैं अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने चंपक बाई के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए अपने रतन बाई के चरणों में प्रणाम करते हुए गुम्मट जी में विराजमान आभि स्वरूप से मेरे धाम धनी वो मेरी सभी जागृत आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि बेर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग एक शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। अपने धाम धनी के अंगनानाथ हूँ। मेरा मूल धन मेरे अपने धाम में ही मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठा हुआ है। और यही बैठे बैठे मैं इस खेल को देख रही हूँ जिसमें मेरे धाम धनी कभी ब्रज के माध्यम से तो कभी रास के माध्यम से तो कभी जागने के माध्यम से मुझे अपने हृदय के वे अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं। हम सब रूहों को धाम धनी एक पल के लिए भी जुदा नहीं करते। निमिख न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। बोले मिलावे बैठे बैठे ही हमारे पर आत्म को अपने दिल से जोड़े हुए और आत्म पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए दोनों तनों पर पल पल मेहर बरसा रहे। पल पल मेहर बरसा रहे। मैं अपने धाम धनी के अपने युगल जोड़े के इस नूरमयी शोभा श्रृंगार को देखकर उनके हृदय में निहित प्रेम के सागर में डुबके लगाना चाहती हूँ। ऐसा सुंदर झिल मिलाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन जिस पर मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ विराजमान।
मेरी श्यामा जी के दोनों चरण कमल कैसे घोर वर्ण में लालिमा लिए हुए है। सुंदर नूर की चौकी पर दोनों चरण कमल रखे, चरणों के आभूषण नीलो लाही का चरण जो लाल रंग की साड़ी के अंदर से झलकार कर रही है। श्याम मेरी श्यामा जी के गोर वर्ण पर श्याम रंग की गजुकी जिसमें झिलमिलाते हुए अनेक रत्न जगमगा रहे। वक्ष स्थल पर आए हुए हार कितनी तरह तरह की भाव भंगिमा कर कर के हम रूहों को आनंद दे रहे। हस्त कमलों की शोभा को देखे तो बस देखते ही रह जाए। घोर वर्ण की लालिमा से युक्त हथेलियां, उंगलियां, उंगलियों के नखों का नूर, उनमें आई हुई मुद्रिकाएं, औंची और नवचूड़ की शोभा को देखो तो पल पल नूर रंग कैसे आपस में जंग करते हुए दृष्टि गोचर हो रहे। खन खन करते हुए कंपनी की और ऊपर लटकते हुए बाजू बंद के फुम्मक तो मानो मस्ती में नृत्य कर रहे, और जब आपस में टकराते हैं खिलखिलाकर कितनी मधुर आवाज निकालते हैं। ये बाजूबंद श्याम रंग की कचुकी पर कितना फब रहा है। इसके बॉर्डर को देखे तो मानो सारे रत्न इस बॉर्डर पर ही झिलमिला रहे। मेरी श्यामा महारानी का नूरी मुखमंडल कितने शीतलता, कितने मासूमियत, कितना प्रसन्नता से भरपूर। एक एक अंगों की अगर शोभा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ। लाल लाल आदमी, नासिका में आई हुई मुरली, अपोलो की लालिमा, नेत्रों की सुंदरता को देखिए। कैसी मेरी श्यामा जी के नेत्र मोटे मोटे और अनियारे हैं, मोटी मोटी पलकें। जब तिरछी नजर से मेरी श्यामा जी प्राण प्रियता को निहार कर फिर मेरी तरफ देखती है, और उस दृष्टि से जो आनंद प्राप्त होता है इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मस्तक पर लाल रंग की बिंदी, इस बिंदी के ऊपर आया हुआ टीका, जिस टीके पर भी सुंदर मोर नजर आ रहा है, जो अपनी प्यारी प्यारी चोंच से टीका को गुणगान कर, और यही पीछे से सुंदर मांग पट्टी दोनों तरफ को निकलते हुए तीन तीन लड़ियां
शीश कमल पर झिलमिलाती हुई राखड़ी, जिस राखड़ी के नूर साड़ी में से कितना सुंदर झलक रहा है, और साड़ी के किनारे का जो बॉर्डर है वो इतना प्यारा कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी श्यामा जब तिरछी नजर से घूंघट से प्राण प्रियतम को निहारती है, तो प्राण प्रियतम के हृदय में कितना प्रेम उमड़ कर आता है, तो वो भी अपने अनहारे नेत्रों से वो इश्क के बाण चला। और मैं दोनों के इस प्रेम लीला को देखते देखते इसी में डूब गई। किस तरह से मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपने नेत्रों से वो प्रेम की मस्ती लुटा रहे हैं। जैसे मेरी श्यामा जी का नूरे मुख मंडल, ऐसा ही मेरे प्राण प्रियतम का एक एक अंग में से वो नूर, वो प्रकाश। शीश कमल पर आए हुए पाग की शोभा को देखो तो इसका प्रकाश तो दसों दिशाओं में फैल रहा। इसके रंग का भी कोई और छोर नहीं नजर आ रहा। मैं आई हुई दुगदुगी दुगदुगी पे लगी हुई जो अपने प्रकाश को फैला रही। मस्तक पर आया हुआ तिलक जो सुंदर दो रेखाओं के बीच में शोभायमान हो रहा है, इस तिलक की शोभा को देखिए। ये मानो नासिका का सुंदर आभूषण है। मानो मुखमंडल के मध्य में आई हुई इस नासिका पर इसको शोभा से नवाजा गया, और इसके ऊपर ये माला बनी हुई। इसके दोनों तरफ आए हुए नेत्र, नेत्रों के नीचे आए हुए कपोलों की शोभा को देखिए। नासिका में लटकता हुआ बेशन, जिस सोने की बाली में एक लाल रंग का मोती लटका हुआ कैसे नृत्य कर रहा है, और अपने लाल रंग के आभा को बिखेर कर पूरे मुख के चोख को लालिमा से ओत प्रोत कर रहा है। आत्मा की सुंदरता को देखिए। जब प्राण प्रियतम मुस्कुराते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो सुंदर कमल की पंखुड़ियां खिल रही। सुंदर हर बेटी कपोलों की लालिमा, इन पर लटकते हुए कानों के आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे। मेरे धामधनी के सुंदर केश जो हर रंगों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, एक एक बाल पर अनेकों रंग झिलमिला रहे हैं। सुंदर कंठ की शोभा को देखिए। कैसी सुंदर आभा ली हुई पारदर्शी की बातें।
सफेद रंग का जामा, इस जामे के ऊपर आए हुए इन हारों की शोभा को देखिए। सुंदर पांच हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लहसुनिया की शोभा को देखिए। ये मेरे धामधनी के हृदय के अंदर जो सागर लहरा रहे हैं, वो ही उनकी ही किरणें ये बाहर हारों के रूप में झिलमिला रही। मेरे धामधनी के कंधों को देखिए कितने विशाल है। बाजूबंद की शोभा देखिए। जामे की आस्तीन में आई हुई चुन्नटों की शोभा को देखिए। हाथों में शोभायमान पहुंची, जिसमें सुंदर पांच रंग झिलमिला रहे हैं। कड़ा, हाथों में आई हुई मुद्रिकाएं, नखों से निकलता हुआ नूर, और हथेली की बात करूं तो गोर वर्ण में कितनी गहरी लालिमा और महीन महीन रेखाएं, जो रेखाएं एक मेहंदी की भांति एक आकृति दी हुई बहुत ही सुंदर लगती। मैं अपने प्राण प्रियतम के इन दोनों हस्त कमलों को पकड़कर अपने दोनों हाथों में लेकर स्पर्श करके अपने मुख मंडल से लगाती। कितनी कोमलता, कितनी शीतलता, कितनी सुगंधी, बस दिल करता है इनसे एक पल के लिए भी दूर ना। ये मेरे प्राण प्रियतम जो निस्बत का सागर है, उसके 10 के 10 रंग मेरे धामधनी के इन हस्त कमलों में समाहित होकर मुझे आनंद दे। पटुका देखिए, पटुके के अंदर लटकी हुई वे लड़ियां कैसे मधुर मधुर नृत्य करते हुए, मधुर मधुर गायन करते हुए मुझे अपनी तरफ खींच रही है कि रुको, अरे मुझे भी तो देखो। कैसे मैं धामधनी के पेट पर शोभायमान हो रहा हूँ, इस स्वरूप के बिल्कुल मध्य में। पल पल अनेक रंग परिवर्तित कर रहा है। दिशा प्राण प्रियतम के इस जामे के यहाँ पर घेर को देखिए, कितनी चुन्नट है। इन चुन्नटों से ही कैसे नीचे घेरा आता है, तो इन पर बेल बूटियां कैसी लंबी लंबी बेले, और इनमें अनेक रत्न जड़ाए जाते। और इसी के नीचे से ये मिहीन है मेरे प्राण प्रियतम के
चरणों में आई हुई इजहार की लालिमा को देखिए। चरणों में आए हुए नीचे आभूषणों की शोभा, इस सुथने की शोभा को देखिए, इसमें आई हुई चुन्नटों की शोभा को देखते हुए इसका जो बॉर्डर है वो भी कैसे आभूषण की भांति शोभायमान हो रहा है। और इन चार आभूषणों ने तो मेरे धाम धनी के चरण कमलों में चार चांद लगा दिए। जब भी मेरे प्राण प्रियतम लटकनी मटकनी चाल चलते हैं तो ये आभूषण कितने मधुर ध्वनि करते हैं, ये जामे का घेर कितना लहराता है। जब मेरे प्राण प्रियतम लीलाएं करते हैं, दौड़ते हैं, तो पीछे कैसे ये जामे का घेर, ये लटकती हुई पिछोरी, ऊपर लटकते हुए केस, केसों के ऊपर लटकती हुई पाग का पिछला हिस्सा कैसे हवा में लहराकर मानो हमें अपनी तरफ खींचता है। और जब चरण रख कर फिर दूसरा चरण उठाते हैं तो इन चरणों की तली नजर आती है। अनेक प्रकार के चित्र, जैसे कहूं कि एक कमल मेरे प्राण प्रियतम की चरणों की तली में मुझे नजर आ रहा है। कितने नरमाई लिए हुए, कितने रस से भरपूर, नखों का नूर देखो तो जिधर देखो उधर नूर ही नूर, नूर ही नूर झिलमिला रहा है। मेरे प्राण प्रियतम, ऐसी मेरी सुंदर श्री श्यामा जी जो दुल्हन की भांति सर्व श्रृंगार से युक्त होकर विराजमान। और मेरे प्राण प्रियतम, हम आत्माओं को अपने चरणों में ही बैठाकर किस प्रकार हमें दोनों ठोरों का सुख दे रहे, अपने शोभा श्रृंगार, अपने हृदय का वो लाड़, वो प्यार, और यहाँ तक कि अपने मन के स्वरूप अक्षर भ्रम का जो ये खेल हमें दिखा रहे हैं, ये भी धाम धनी हमें अपने दिल रूपी पर्दे पर ही दिखा रहे हैं। और कह रहे, देखो तुम मुझसे पल भर के लिए भी दूर नहीं, मेरी दृष्टि तुम्हारे दोनों तनों पर दोनों तरह से महर करता। ऐसे मेरे प्राण प्रिय हम आत्माओं को आनंद के सागर में डुबो डुबो कर दोनों ठोरों का सुख। ऐसे प्राण प्रियतम, ऐसे मेरे जुगल जुटी के चरणों में हम सब आत्माओं का बारंबार कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धन की जय। प्रणव जय। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी के चरणों में बैठ के, जैसे कि हम राज जी महाराज जी की मेहर से राज जी के चरणों में ही बैठे हैं। तो जैसे परम धाम में राज जी महाराज जी हम सब सखिया एक रूप होकर
जो वहां पर हर जगह पर हम लीला करते थे। तो वहां पर तो एक रूप में थे ना, तो एक रूप में थे, मतलब प्रेम रूप रस में थे, वहां तो किसी चीज का भी एहसास नहीं था। तो ये राज जी महाराज जी जैसे अपने चरणों में बिठाकर हमें अपने जो पूरे परमधाम में जो 25 पक्ष हैं उनके बारे में, राज जी महाराज जी की जो चेतना है, उस चेतना से जो 5 तत्व बने, उन उसके बारे में जो हमें राज जी महाराज जी ने दर्शाया, बताया, कैसे कैसे राज जी महाराज जी प्रकट हुए। हमारे राज जी महाराज जी के हर अंग से, हर जैसे मतलब जो पूरा परम धाम बड़ा प्रकट होया, कैसे कैसे वहां पे हम लीला करते थे, कैसे कैसे हम राज्य महाराज जी के साथ एक रूप होकर प्रेम में मगन रहते थे। तो ये राज्य महाराज जी के जब चरणों में बैठे, राज्य महाराज जी की मेहर से ही जब हमारी आत्म तो वही है, तो सूरता के द्वारा जो यहाँ 14 लोक ब्रह्मांड में इन उत्तम जीवों पे बैठकर हम जो इस 14 लोक ब्रह्मांड का खेल देख रहे, तो ये राज्य महाराज जी की मेर से ही तो देख रहे। क्योंकि जब इस यहाँ पर 14 लोक ब्रह्मांड में गए, तो वहां पे जो उत्तम जीवों पे बैठ के हमारी आत्मा, हमारी सूरता जो खेल देख रही, तो पहले तो किसी चीज का भी हमें एहसास नहीं था। हम अज्ञानता में थे, घोर निंद्रा में थे। जब राजी महाराज जी, हमारी श्यामा महारानी आई यहाँ से देवचंद महाराज जी के अंदर सूरता रूप में, हमें तारतम्य मिला। इस तारतम्य के माध्यम से हमने तारतम्य लिया, फिर हम जुड़े। तो जैसे हमें अपने शरीर के बारे में भी नहीं पता था, तो ऐसे ही हमारी जैसे रतनबाई सखी हुई, इंद्रवती सखी हुई, बहुत आत्माएं हैं जिसके माध्यम से जागनी लीला चली। तो इस जागनी लीला में होते होते हमें जो जैसे हमारी चंचल